जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम, जय श्री राम। दीदी जी, कल के वीडियो में आपने हमें बताया था कि आपने जो अखंड भारत शक्तिपीठ की स्थापना की थी तो उसके पीछे आपके कुछ विशेष उद्देश्य थे। तो उनमें आपने मेन 3 बताए थे हमें, जिसमें आधुनिक गौशाला, आधुनिक गुरुकुल और औषधीय खेती। तो क्या आप संक्षिप्त में हमें बताएंगे और हमारे दर्शकों को इसके बारे में? जी, पहले तो सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने जो 3 उद्देश्य कल आपको मुख्य रूप से बताए थे, वैसे तो बहुत सारे बिंदुओं पे हम काम कर रहे हैं और कर चुके भी हैं, लेकिन जो 3 हैं उसमें से 2 तो अर्थव्यवस्था को ठीक करने वाले हैं, जिसमें पहला है आधुनिक गौशाला की स्थापना और दूसरा है औषधीय खेती और तीसरा जो है वो हमारी जो गुरुकुल की परंपरा, शिक्षा पद्धति की जो परंपरा है, जिसको हमने आधुनिक गुरुकुल नाम दिया है, वो है। तो गौशाला के विषय में थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे कि जो शास्त्रों में और पुराणों में वर्णित किया गया है कि गाय हमारी गोधन के नाम से जानी जाती है, पर वो गोधन आज रोड पर क्यों तिरस्कृत और बहिष्कृत करता हुआ फिर रहा है, उसका कोई अपमान क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण है उसकी उपयोगिता और उसकी महत्वता समाप्त हो गई है। तो उसकी उपयोगिता और महत्वता को विस्तार से समझाने के लिए मैं आधुनिक गुरुकुल की स्थापना करने जा रही हूँ। और उसमें जैसे गाय दूध नहीं भी देती है तो शास्त्रों में गोधन कहा गया है, उसको गोधन कैसे हम स्थापित करें बिना दूध दिए हुए गौवंश को भी। गाय जो गौशाला बन रही है उसमें केवल यही नहीं कि गाय ही रखी जाएगी या दूध देने वाली होगी, रोड पर जितना गौवंश है वो सब रखा जाएगा। और प्रत्येक राज्य में एक गौशाला की स्थापना इसीलिए की जा रही है कि उस राज्य का जितना गौवंश है, नंदी, बैल, बछड़े, गाय, जो कुछ भी है, वो सब उस गौशाला के अंदर जाए और उनके गोबर से, उनकी यूरिन से उपयोगी चीज़ें बने रोज़मर्रा की, जिससे लोगों को रोजगार मिले और गाय की महत्वता को लोग समझ पाएँ। इसके अलावा हमने फिर दूसरा रखा आधुनिक गुरुकुल का विषय। तो आधुनिक गुरुकुल में जैसे हर राष्ट्र की अपनी संस्कृति और संस्कार होते हैं, हमारे देश के भी अपनी संस्कृति और संस्कार हैं भारतवर्ष के। तो हमारे भारतवर्ष की युवा पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से प्रभावित हो रही कि अपने मूल संस्कार और सिद्धांत और संस्कृति से विहीन होते जा रही है। अगर विचार करो, चाइना का बच्चा या अमेरिका का बच्चा या किसी भी मुस्लिम कंट्री का बच्चा यदि वहाँ की संस्कृति और संस्कार को लेके नहीं चलेगा तो वो देश कब तक जिंदा रह पाएगा। उसी प्रकार भारतवर्ष का बच्चा यदि भारतवर्ष की मूल संस्कृति और संस्कार को लेकर नहीं चलेगा तो ये देश कब तक जिंदा रह पाएगा। इसीलिए इन चीज़ों की स्थापना के लिए हमने उस शिक्षा में शस्त्र और शास्त्र दोनों की जो है उसको लक्ष्य को रखा है और उसमें साथ में हमने कुछ ऐसे बिंदु भी रखे हैं जिसमें 20 से 25 जो बिंदु होंगे जो 365 दिन में बच्चों को पूरे करने होंगे और उसमें कोई फीस नहीं होगी, कोई किसी प्रकार की उसमें सिफारिश नहीं होगी। जो बच्चा योग्य होगा उस बच्चे का उसमें दाखिला होगा और वो वहाँ पढ़ेगा और 365 दिन उसकी छुट्टी नहीं होगी और जो शिक्षक होंगे उनकी भी छुट्टी नहीं होगी और एक सत्र 365 दिन में कंप्लीट होगा। तो आगे चल के क्योंकि गुरुकुल के साथ साथ हम वहीं पर गुरुकुल की भी स्थापना करेंगे और उन्हें हर प्रकार की शिक्षा देंगे, चाहे वो आधुनिक हो चाहे वो प्राचीन हो। इस तरह की हमने उसकी रूपरेखा तैयार की है। अब तीसरा हमारा है औषधीय खेती का। तो औषधीय खेती की महत्वता क्यों है? आप जरा विचार करो कि औषधीय खेती की महत्वता, अब जब से ये यूरिया और तमाम तरह के केमिकल आए हैं, हमारी जो यहाँ की जो एक कहना चाहिए गुणवत्ता थी फसलों की वो कम हो गई है। विदेशी लोगों ने, कोई भी कंपनी वाले लोग हों, यदि कोई चीज़ अच्छी है तो उसको आप बेचो, बढ़ाओ, बढ़ावा दो। अगर गाय के गोबर से, गाय के यूरिन से फसलों को जैविक खेती से बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, तो मैं समझती हूँ जितनी कंपनी वाले बड़े बड़े जो यूरिया वगैरह बना रहे हैं उनको फिर ये चीज़ें बेचनी चाहिए और उनको उससे भी तो मुनाफा हो सकता है। कोई भी कंपनी चलाओ, कोई बुराई नहीं है इसमें। और मैं समझती हूँ किसी को इसमें विरोधाभास नहीं समझना चाहिए, अरे ये काम होगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, वो काम होगा तो हमारी दुकान, किसी की कोई दुकान बंद नहीं होगी। आप सब लोग अच्छे काम से जुड़ो,
अगर मान लो जैसे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं पिछले समय में जो बंद हो गई, लोगों ने आज के समय में नई डिमांड आ गई तो उन चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। उसी प्रकार ये जो समय आ रहा है, जैसे अब भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों को वृक्षों की आवश्यकता पड़ रही है तो वृक्ष लगा रहे हैं ना। उसी प्रकार जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, अभी जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा ऑक्सीजन लेवल जो है कितना डाउन चला गया, क्योंकि पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है, ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही। सोचो जरा, दिल्ली जैसे क्षेत्र के क्या हाल हो गए थे। तो उसी प्रकार जब हम अपनी, अगर हम कहते हैं ना, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर युग हो, आप हवा, पानी और भोजन, अन्न, ये तीनों चीज़ें तो आप हर युग में सेम ही लेंगे ना। ऐसा तो नहीं कलयुग आ गया तो पत्थर खा लिए तो पेट भर जाएगा, तब भी अन्न ही खाना पड़ेगा। और श्वास लेने के लिए तब भी ऑक्सीजन ही चाहिए होगी, पीने के लिए तब भी जल ही, पानी ही चाहिए होगा। तो युग बदलने से, समय बदलने से आपके शरीर की जो आवश्यकता है, जीव को जिंदा रहने की जो आवश्यकता है, वो तो चाहिए ना। तो इसी प्रकार हमने इन मूलभूत प्रकृति के जो सिद्धांत है, जो जीवित रहे, जो अमर रहे, जो किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है, वही मूल सिद्धांतों को लेकर के मैंने इन 3 चीज़ों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। कोई देश विदेश से भी हमसे जुड़ना चाहे तो हमसे जुड़ सकता है। स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा। आप सभी ने मुझे धैर्यतापूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे बड़े स्तर पर जुड़े, हम ऐसी आपसे आशा करते हैं। धन्यवाद। दीदी जी ने हमें काफ़ी अच्छे से विस्तार से बताया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको जानकारी अच्छी लगती है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपने हमें सुना, देखा, दीदी जी को सुना, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल द टाइम, टेक केयर ऑल, बाय।